क्या है ना, तो गलती से हमने तुम्हारे नाम के आगे अमाया का नाप लिख दिया, और क्योंकि वो थोड़ी पतली दुबली है इसलिए ड्रेस तुम्हें थोड़ी टाइट हो गई। तो हम क्या मोटी हैं? नहीं नहीं, मतलब वो थोड़ी ज्यादा कमजोर है। माचिस की तीली है वो तो। अभी सूट का कुछ करो, जल्दी से करो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब ये ढीली होती तो उसे टाइट भी कर देते, अब इसमें उतना मार्जिन भी नहीं है। पर फिर ये क्या कर दिया आपने, अब हम क्या करेंगे? हमारा मतलब हम शादी में क्या पहनेंगे? अरे अरे उमा, तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? अरे वैसे भी 2 साल पुराने फैशन का कपड़ा था, तू तो नए नए फैशन के कपड़े सिलवाती है ना। अरे तो भूल जाए इसे, नया सिलवा लेंगे ना हम लोग। नए पुराने की बात नहीं है मंटो, वो तो गलती हो गई हमसे, हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। हर चीज पे आप शेरो शायरी करते रहते हो। हाँ, आज हम बता दे बर्फी मियां, हम नहीं करेंगे माफ, आपको कभी नहीं करेंगे। और तुम, ये जो भी कुछ हुआ है ना, सिर्फ उस अमाया और जैस्मिन की वजह से हुआ है। अगर वो ना यहाँ पे आती तो कुछ भी नहीं होता। गिफ्ट कर देना उसे, हम जा रहे हैं। अरे हम बिना बात के जंग में फंस गए ना, अब क्या करें इस ड्रेस का? अब मियाँ कहकर तो सही ही गई है, अब उसके माफ की बन गई है तो सही देना होगा ना अमाया को। मॉम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज मुझे बोल देती। आप मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है और काम हो गया है, मैं कर लूंगी। मॉम दीजिए तो, आप हम में से किसी को बोल सकती थी ना, हम लोग कर लेते। आप प्लीज बैठिए। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैज, दरवाजे पे कोई है, देखो। देख रही हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है। अरे कोई बड़ा जी नमस्ते। नमस्ते। जी कहिए आप। जी हम आपके पड़ोस से आए हैं, मैं चंदा दुबे और ये मेरी देरानी वृंदा जी। हम वृंदा दुबे। नमस्ते, आइए ना। घर तो देखा ही होगा आपने, वो नीली गेट वाला सबसे बड़ा घर एक ही है इस पूरे मोहल्ले में। जी वही जिसके बाहर रेड और व्हाइट गाड़ी खड़ी रहती है। जी आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? बैठिए ना, बैठिए। आप भी बैठिए ना। जी हाँ, पानी पानी लेकर आना। मैं जी कहिए। दरअसल मेरे इकलौते बेटे नलिन की शादी है, इसलिए न्योता देने निकले थे। अब हमें पता ही नहीं चला आप लोग हवेली में कब आ गए। और वैसे भी शादी ब्याह वाले घर में कितने काम होते हैं। हमने दिल्ली के बड़े होटल से कैटरिंग करवाया है। आप और चाय लेंगे? अरे नहीं नहीं जी, एक्चुअली ना हमारे घर में ना हलवाई लगे हैं और इतने सारे पकवान बनते हैं ना कि खा खा के पेट ही खराब हो गया है। और रिश्तेदार भी बड़े बड़े होटलों में रुके हुए हैं। अब इसी कामों में हम बिजी थे ना, तो कार्ड देना रह गया। और वैसे भी हम लोग गाड़ी के बिना कहीं आते जाते नहीं है, क्यों दे रहा? हाँ दीदी। वो कुछ दिन पहले ही हम मुंबई से शिफ्ट हुए हैं ना, इसलिए शायद मुलाकात नहीं हो पाई। मुंबई से? आप मुंबई से हैं? जी। आपके परिवार में कौन कौन है जी? जी मैं और मेरी 3 बेटियां। अब आप लोगों को सपरिवार हमारे बेटे के ब्याह पे आना है। दरअसल हम लोग अभी तक सेटल नहीं हुए हैं ना, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हम आएंगे या नहीं। कोशिश पूरी करेंगे। देखिए ना मत कहिएगा, नहीं तो दुबे जी, मेरा मतलब है मेरे वो गुस्से हो जाएंगे, कहेंगे हजारों लोग आए और पड़ोसी ही नहीं आए। अब रिश्ते तो बनाने से ही जुड़ते हैं ना। अब मेरी बेटी ललिता का ही देख लीजिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना उसकी शादी बिजनौर के करोड़पति से हुई है। ऐसे ही किसी ब्याह में गए थे और उन्हें हमारी बेटी पसंद आ गई, और देखो आज हमारी बेटी कितनी खुश है। अब आपको भी तो अपनी बेटी की शादी का, एंगेजमेंट का सोचना है ना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, बहुत सारी तैयारियां पड़ी है ना शादी करने। अच्छा जी नमस्ते। जी नमस्ते, आइए। अब सुनिए ना, सुनिए, ये नेकलेस बंद नहीं हो रहा मेरे से।
प्लीज कीजिए ना। अरे गहने तो बाद में भी ट्राई कर सकती हो, अभी थोड़ी शादी में जा रही हो जो इस समय सज धज रही हो। मैं शादी के लिए थोड़ा ना तैयार हो रही हूँ, मैं तो आपके लिए तैयार हो रही हूँ। देखिए ना, हो नहीं रहा है मेरे से। ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? ना, अच्छी कहाँ लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे अच्छी लग के भी क्या कर लेना है? सारा ध्यान तो इन मूवी फाइलों में ही रहता है आपका। चलो आज की फाइलें बंद, अब तो खुश हो? खुश नहीं, बहुत खुश। अच्छा मूड इन मूवी फाइलों पे क्यों वेस्ट करना? मूड तो हमारा भी अच्छा हो गया तुम्हें सजा हुआ देखकर। एक बात पूछूं? पूछो। प्रॉमिस कीजिए नाराज नहीं होंगे? पक्का वाला प्रॉमिस? प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं ना? नहीं। 100% प्रॉमिस। आज ना मैं और माँ जी बैंक गए थे, वहां जाकर पता चला कि स्नेहा दीदी ने अपनी हवेली गिरवी रख दी है। सुनिए, मुझे लगता है स्नेहा दीदी ना बहुत प्रॉब्लम में है। मैं और माँ जी ना सुबह से ही बहुत टेंशन में। प्लीज आप उनकी। आप वहां क्यों चल दिए? बहन है स्नेहा दीदी आपकी, आपका फर्ज है उनकी हेल्प करना। मैं तो कहूंगी आप जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प कर दीजिए। तुमने वादा ले लिया कि हम गुस्सा ना करें। मैं तो सिर्फ क्या, 1000 बार बोल चुके कि हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। माँ को जो करना है वो करे, पर तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती? आप इतना भी क्या गुस्सा होना है? आखिर क्यों जहर भरा हुआ है आपके मन में कि दीदी का नाम लेते ही आप सिर्फ आग उगलते हैं? ना आपको अपनी दीदी की चिंता है, ना अपनी भांजियों की फिक्र है। चुप, तुम जाओ यहाँ से। आपको मुझे बताना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या जख्म दिया है दीदी ने आपको जो आप इतना नाराज हो गए उनके प्रति? मैंने कहा ना चुप। मुझे प्लीज बताइए, आपने कहा नाराज नहीं होंगे आप? डिंपल, आज के बाद हमारे सामने इस बारे में मुंह खोलने की हिम्मत मत करना, वरना बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने के चक्कर में हमारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। जो अपनी सगी बहन से प्यार नहीं करते, वो अपनी पत्नी से प्यार करते भी हैं कि नहीं? कितनी स्वीट लग रही है ना हमारी जैस, बहुत क्यूट लग रही हो। देखो कितनी वाव लग रही हो, वाव। अब जल्दी से चलते हैं, लेट हो जाएंगे। कम चलो। मम्मा। हाँ जैस, रेडी हो ना? ये लो तुम्हारा टिफिन, और ये पैसे रखो कैंटीन के लिए, और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी रख रही हूँ। हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये पैसे यूज कर लेना, ठीक है? क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? मॉम, स्ट्रेस फील हो रहा है। स्ट्रेस? आई डोंट नो व्हाई। नए सिटी में नए स्कूल के फर्स्ट डे पे अगर तुम्हें स्ट्रेस नहीं होता ना जैस, तो मुझे सोच सोच के स्ट्रेस हो जाता है कि तुम्हें स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है। वाओ, कमाल है। मतलब वापस बोलना जरा, कुछ नहीं समझ में आया। जीनियस। अच्छा बहुत हो गया, चलो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कम। हाँ, जब से हम बनारस में आए हैं, मैं हमेशा आपके साथ ही रही हूँ, तो आई मिस यू ऑल। वी विल आल्सो मिस यू जैस। ओके, सेल्फी टाइम। इस वक्त सेल्फी? मामा रची दी। चलो बहुत हो गया, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कम ऑन जैस। मॉम बस 1 मिनट। जैस अच्छा जल्दी करो। अम्मू। जैस आज कुछ मत बोलो, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आज डैड तुम्हें देखे, तुम्हें ब्लेसिंग्स दे, और ये देखें कि उनकी छोटी सी जैस से बेटियां आज कितनी क्यूट लग रही है।
अम्मू, जैज। मॉम, अब हमारी जैस बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। तुम्हें हम सबके नंबर्स याद है ना? क्योंकि स्कूल में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है बेटा। डोंट वरी मॉम, मुझे आप तीनों के नंबर्स याद है। वेरी गुड। हेलो हेलो, हमें जैस को बेस्ट ऑफ लक बोलना है। आज उसका फर्स्ट डे है ना स्कूल में। सो स्वीट। एक मिनट रुको, जैस को फोन दे रही हूँ। चिकलू। हेलो। ऑल द बेस्ट टीचर, अब देखना तुम हमेशा फर्स्ट आओगी। थैंक यू चिकलू। मॉम, चिकलू वही है मंटू का छोटा भाई जिसको ट्यूशंस दे रही है जैस। तुम मम्मी आज पढ़ाने आ रही हो ना? आना तो है पर पता नहीं कैसे। तुम एक बार अम्मू से बात कर लो ना। चिकलू, मैं कुछ फिगर आउट करती हूँ। जैस को स्कूल से पिक कर लेती हूँ, लंच कराती हूँ और फिर तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? हाँ हेलो, हम मंटू बोल रहे हैं। हाँ बोलो मंटू। देखिए, जैस की फिक्र मत करिए, चिकलू के साथ हम उसे भी स्कूल से पिक कर लेंगे। और रही खाने की बात, आज हमारे हाथ का स्पेशल खाएंगी हमारी चिकलू की मास्टरनी। और अगर बाद में प्रॉब्लम ना हो तो हम ही ड्रॉप कर देंगे घर। एक मिनट। हाँ मंटू, मैं जैस से पूछ लेती हूँ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? अरे मंटू भी वो नहीं लगता है क्या वो? स्टाइलिश। स्टाइल नहीं, टाई पहननी है। वो मंटू पूछ रहा है कि वो तुम्हें स्कूल से पिक कर लेगा, लंच भी वहीं होगा। नहीं, जैस को तुम पिकअप कर लेना। हेलो, सुनो, आंटी जी से रिक्वेस्ट करें ना प्लीज। उनको बोलो कि हम खाना अच्छा बना लेते हैं। हाँ, हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें खीर की रेसिपी दी थी। हाँ मम्मा, मंटू वही है जिसने 13वीं पे हमारी इतनी हेल्प की थी। वो खीर और वो इंडक्शन प्लेट। ओके मंटू। हाँ, सुन लिया हमने। रखते हैं। ओके बाय। जाओ, अब बहुत देर हो रही है। चलो बाय मम्मा। बाय। चलो लो, बात करो। अरे हेलो सिन्हा जी। रुद्र बेटा, कैसे हो? बाबूजी आप? प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, आपकी बेल का क्या हुआ? हाँ, मंजूर तो हो गए बेटा। अरे बाबूजी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी आप। इतने सालों बाद ईश्वर ने हमारी और अम्मा की सुन ली। अपनी खुशी हम बयान नहीं कर पा रहे हैं बाबूजी। इतने सालों बाद हम अपने परिवार के साथ होंगे एक छत के नीचे, आप, मैं और अम्मा। हाँ बेटा, वो तो सही है, लेकिन रुद्र समझ में नहीं आ रहा कैसे बोले तुमसे बेटा। अरे क्या हुआ बाबूजी, आप बनारस नहीं आ रहे का? बनारस क्यों नहीं आना चाहेंगे? हमसे ज्यादा कोई नहीं तड़प रहा होगा बनारस आने के लिए इस समय। तुम्हारा चेहरा, कौशल्या का चेहरा देखने के लिए। लेकिन बेटा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये कोर्ट कह रही है ना कि जब तक कुछ चार्जेस हमारे सर पे से क्लियर नहीं हो जाते हम मुंबई नहीं छोड़ सकते। अरे कहाँ कह रहे हैं बाबूजी आप? अरे पगला गए क्या कोर्ट वाले? अरे ऐसे कैसे हो सकता है बाबूजी? हम आपको लेकर आएंगे बनारस। अरे हम बड़े कोर्ट में जाएंगे बाबूजी, फिर से अपील करेंगे। उसके लिए हमको खुद को बेचना पड़ेगा ना, बेच डालेंगे बाबूजी। और बाबूजी एक बात बताइए, सिन्हा जी बस नाम के वकील हैं क्या? इनको कोई काम धंधा आता नहीं का अपना? रुद्र बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे सिन्हा साहब की वजह से तो ये सब कुछ हुआ बेटा, हैं? और तुम्हारी वजह से। तुम दोनों ने मिलके तो हमारी बिल करवाई है बेटा। अरे इतना कम है क्या कि हम जेल से छूट गए, बाहर निकल गए, आ जाएंगे बनारस में। कौन सा दूर है? अरे पर बाबूजी, अरे अम्मा को क्या जवाब देंगे बाबूजी? अरे प्रयाग में बैठकर दिन रात आपके लिए पूजा करती रहती है कि आप बनारस आओगे, कभी तो लौटोगे। आपको तो लगता है हम ही बेटा होने का धर्म नहीं निभा पाए हैं बस। नहीं रुद्र, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। संभालो अपने आप को। जब तक हम बनारस नहीं लौटते हैं तुम्हें ख्याल रखना है सबका। हाँ बाबूजी, हम अम्मा का ख्याल तो हम रखते हैं, रखते आए हैं, आगे भी रखते रहेंगे बाबूजी, आप चिंता ना करो। आप बस अपना ख्याल रखो आप।
और हाँ बाबूजी, जैसी अम्मा प्रयाग से लौटेंगी ना तो उनको लेके आपसे मिलने मुंबई आएंगे। नहीं नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग वहीं रहो। हाँ? पर काहे बाबूजी? रुद्र, स्नेहा भाभी हैं, 3 बच्चियां हैं बेटा, उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है ना, तुम्हें तो ख्याल रखना उनका। जी बाबूजी, सही कह रहे हैं आप चिंता ना करो बाबूजी, हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। बेटा, स्नेहा भाभी को तो ऐसे बताने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है मेरी कि मुंबई से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन बेटा, उन लोगों की बहुत फिक्र लगी रहती है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पे। रुद्र बेटा, उनका ख्याल रखना। हाँ? जी बाबूजी, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं उनका। अरे आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। रखता हूँ। महादेव। महादेव बाबूजी। लेकिन स्नेहा जी को तो बताना पड़ेगा ना। कहा हो भैया, सब चौकस ना। अंकल जी कब आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हाँ? हाँ, नहीं आ रहे हैं पिताजी। पर अच्छा है, ससुरा हमको और थोड़ा टाइम मिल जाएगा उन माथुरों को बर्बाद करने के लिए। आओ रचू, चाय पीते हैं। हाँ मम्मा। मॉम, क्या हो गया? एक मिनट, ये छोड़िए, थोड़ा सा कोई बात चक्कर आ नहीं, रहा है। आप यहाँ आइए। क्या हो गया मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, बस जरा सा चक्कर आ रहा है। मम्मा, आप कल से वीक लग रहे हो, अम्मू भी यही कह रही थी। फीवर है क्या आपको? बुखार नहीं है। पसीने क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से ना बहुत हेडेक हो रहा है। डोंट वरी, ठीक हो जाऊंगी मैं। चाय पीऊंगी ना तो बेटर लगेगा। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? चेकअप करवा लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे क्यों पैनिक कर रही हो? आई एम फाइन ना, अभी चाय पीऊंगी, आई विल बी ओके। मैं कह रही हूँ ना मम्मा, एक बार तो चेकअप कर लीजिए ना। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ मम्मा। सिन्हा अंकल का फोन। सिन्हा जी, कह दीजिए कि हरी भैया की बेल हो गई है। हाँ स्नेहा जी, हरी की बेल मंजूर हो गई है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद 1-2 घंटे में वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। अब आप जल्दी से हरी भैया की टिकट्स करवा दीजिए बनारस के लिए, हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है सिन्हा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? स्नेहा जी, इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है। हरी अभी फिलहाल बनारस नहीं आ सकते। पर क्यों सिन्हा जी, प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट ने इसी शर्त पे हरी को बेल दी है कि वो मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते और उन्हें हर रोज लोकल पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी भी देनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बेल रिवोक हो जाएगी और उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। और इन सब फॉर्मेलिटीज के लिए कितना वक्त लगेगा? वो क्या है ना कि हरी के ऊपर अभी भी बहुत सारे चार्जेस हैं। जब तक वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते, हरी मुंबई नहीं छोड़ सकते। कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट अपना ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वापस ले ले। ठीक है सिन्हा जी, आपसे जो भी बन पड़े आप कीजिए। हम चाहते हैं कि हरी भैया जल्द से हमारे पास वापस बनारस आ जाए। और प्लीज मेरी बात करवा दीजिए उनसे। जी, मैं थोड़ी देर में बात कराता हूँ। थैंक यू। जी। क्या हुआ मम्मा, क्या बोला सिन्हा अंकल? चाय पियो। ठीक हूँ मैं, बहुत सारे काम भी करने हैं। मम्मा! मम्मा! मॉम! मम्मा! क्या हुआ? तेरे शहर में
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।